इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो मैंने उस रात देखा वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। अरे भैया, आखिरी बस यहीं तक जाएगी। मैंने घड़ी देखी, रात के 10:58। गांव कितनी दूर है? सीधे रास्ते से जाओ तो 2 घंटे, जंगल वाले रास्ते से जाओ तो 1.5। उसने जंगल शब्द ऐसे कहा जैसे कोई रोज की बात हो। मैं मुस्कुरा दिया। ठीक है। बस रुकी। उतरते ही ठंडी हवा का झोंका लगा। चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक कोई दुकान, कोई इंसान नहीं। मैंने घर फोन लगाया। माँ, बस से उतर गया हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। उधर से आवाज आई, अंधेरा हो गया है बेटा, जंगल वाला रास्ता मत लेना। अरे माँ, मैं शहर में रहता हूँ, कुछ नहीं होता। मैंने फोन काट दिया। 2, जंगल का रास्ता। जैसे ही मैं जंगल के रास्ते पर मुड़ा, मोबाइल नेटवर्क 8 लाइन पर आ गया। पेड़ों की कतारें, ऊपर आसमान में आधा चांद और नीचे कच्चा रास्ता। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली। चलते चलते मन में अजीब सा ख्याल आया, इतना सन्नाटा क्यों है? दिन में यही रास्ता बच्चों, गायों और साइकिलों से भरा रहता है। रात को जैसे किसी ने सब कुछ रोक दिया हो। तभी पीछे से आवाज आई। मैं रुका। कौन है वहां? मैंने टॉर्च सीधी की। वहां कोई नहीं था। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैंने खुद से कहा। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, मैसेज। पीछे मत देखना। मेरे हाथ कांप गए। ये मजाक किसका है? मैंने कॉल किया। फोन स्विच ऑफ। आगे बढ़ते ही हवा तेज हो गई। पत्ते ऐसे सरसराने लगे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने दोबारा चलना शुरू किया। तभी सामने एक पेड़ के पास सफेद कपड़े की झलक दिखी। मैंने जोर से कहा, कौन है? तभी हंसने की आवाज आई। बच्चे की हंसी, धीमी, खिंची हुई। मैंने कान बंद कर दिया। बस भ्रम है, बस भ्रम। मेरी फट गई। हंसी अचानक बंद हो गई। मैं तेज चलने लगा। पसीना निकल आया। अचानक टॉर्च बंद, पूरा अंधेरा। मैंने मोबाइल हिलाया, स्क्रीन काली। इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था। तभी मेरे कान के पास कोई फुसफुसाया, अब देखो। मैंने आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख खुली। सिर भारी था, जैसे किसी ने अंदर पत्थर भर दिए हो। चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी। उठ गया क्या? ये आवाज जानी पहचानी थी। मैंने आंखें खोली। सामने मां बैठी थी, चेहरे पर वही पुरानी चिंता। माँ? और कौन? रात भर कहाँ था तू? मैं जंगल से आ रहा था, वहां। जंगल? तू रात को जंगल गया ही नहीं। मेरे शरीर में सेरन दौड़ गई। कैसे नहीं गया? मैं उसी रास्ते से। मां ने मेरा माथा छूकर कहा, बुखार में बक रहा है क्या? कल रात तो बस स्टैंड के पास बेहोश मिला था। दोपहर को मैं बाहर निकला। वही गलियां, वही लोग, लेकिन आज कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। चाचा हरिया ने बस इतना कहा, कुछ चीजें दिखती नहीं है बेटा, पर चिपक जाती हैं। क्या मतलब चाचा? तू मरा नहीं है, लेकिन जिसने तुझे देखा है वो अभी तेरे साथ है। शाम को पिताजी ने मुझे पास बुलाए। तुझे याद है बचपन में तू कई दिन बुखार में रहा था? हाँ, पर उसी वक्त जंगल में एक लड़का गायब हुआ था, तेरी उम्र का। मेरे सीने में अजीब सा दबाव पड़ा। और लोग क्या कहते हैं? पिताजी ने गहरी सांस। लोग कहते हैं तू उस चीज को देखाया था जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। पर मैं तो जिंदा हूं। हाँ, लेकिन हर बार जब जंगल बुलाता है कोई ना कोई नहीं लौटता। और इस बार जंगल तुझे नहीं, तेरे जरिए किसी और को चाहता है। मैं कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाऊं, शायद नींद आ जाए।
अभी मैं पलटा ही था कि बाहर से हल्की सी खटखट हुई। कौन है? कोई जवाब नहीं। मैं उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया और कुंडी खोली। बाहर कोई नहीं था, बस आंगन में जल रहा बल्ब और उसकी रोशनी में जमीन पर कुछ ऐसा जिसे देखकर मेरी सांस अटक गई। कीचड़ से बने पैरों के निशान, नंगे पैरों के निशान, जो आंगन से शुरू होकर सीधे मेरे दरवाजे तक आए थे। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। पूरा घर सो रहा था। तभी मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमे से कहा, रास्ता बता दिया, अब देखना कौन जाता है। मैं पलटा, कोई नहीं, लेकिन बल्ब अचानक फड़फड़ाया और बुझ गया। सुबह होते ही गांव में अजीब सी हलचल थी। मैं बाहर निकला तो देखा लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कोई कुएं की तरफ जा रहा है, कोई स्कूल की तरफ। चाचा हरिया मुझे देखते ही रुक गए। उन्होंने पूछा, सुना क्या? रमेश का लड़का रात से गायब है। मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। वही रमेश, जिसका घर जंगल वाले रास्ते के बिल्कुल पास है। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कल रात किसी को जंगल की तरफ जाते देखा था। किसे? शहर से आया वो लड़का, वही। मुझे महसूस हुआ सबकी नजरें धीरे धीरे मुझ पर टिक रही हैं। मैंने कहा, मैं घर में था, कहीं नहीं गया। लेकिन मेरे शब्दों में वो भरोसा नहीं था जो होना चाहिए था। दोपहर को पिताजी मुझे मंदिर के पीछे ले गए। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, तांत्रिक रुद्रसेन। तांत्रिक रुद्रसेन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, जंगल ने तुझे छुआ है। मतलब? जब जंगल किसी को छोड़ देता है तो उसकी जगह किसी और को बुलाता है, यही नियम है। और अगर वो कोई न जाए? तांत्रिक रुद्रसेन की आंखें सख्त हो गईं। तो जंगल खुद लेने आता है। उस रात में सो नहीं पाया। बार बार वही आवाज कानों में गूंज रही थी। अचानक खिड़की से थप थप की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा और उसी अंधेरे में किसी का साया। कौन है? जवाब में बस इतना, आज नहीं, कल। अगली सुबह रमेश रोता हुआ मेरे घर आया। उसने कहा, अगर तुझे कुछ पता है तो बता दे। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे दिमाग में तांत्रिक रुद्रसेन के शब्द गूंज रहे थे, जंगल किसी को चाहता है। मैंने झूठ बोल दिया। मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसी पल मुझे एहसास हो गया, जंगल ने अपना नियम शुरू कर दिया है और अगला नाम शायद मेरा नहीं होगा। रमेश के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। माँ ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, आज मंदिर मत जाना, बाहर मत निकलना। लेकिन गांव में डर घरों में नहीं रुकता, वो गलियों में फैलता है। शाम होते होते खबर फैल चुकी थी, रमेश का लड़का अब तक नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे थे जंगल ले गया, कुछ फुसफुसाए किसी ने नियम तोड़ा है। रात को चौपाल पर लोग जमा हुए। लालटेन की पीली रोशनी में हर चेहरा थका हुआ और डरा हुआ था। कोई बोला, हर बार ऐसा ही होता। दूसरा बोला, जब जंगल कुछ मांगता है। तभी किसी ने धीरे से कहा, आजकल वो लड़का ज्यादा जंगल के पास दिख रहा था। मुझे लगा जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई। रात को पिताजी मेरे पास आकर बैठे। बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, फिर बस इतना कहा, अगर जंगल तुझे देख चुका है तो भागने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं? पिताजी ने गहरी सांस ली। सच सुनने की हिम्मत रख। अगली सुबह मैं अकेले उस रास्ते तक गया जहां से जंगल शुरू होता है। मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे, छोटे नहीं थे और मेरे भी नहीं। पेड़ के तने पर राख से बना एक अजीब सा चिन्ह था। उसी पल हवा चली और मुझे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई पास खड़ा हो। लेकिन इस बार डर के साथ एक अजीब सी साफ समझ भी थी। शाम को मंदिर के पीछे वही जगह खाली थी, कोई नहीं बैठा था, लेकिन जमीन पर राख अभी भी गर्म थी। और तभी मेरे कान के पास
धीमी सी आवाज आई। नाम तय हो चुका है। मैं पलटा, कोई नहीं था, लेकिन मुझे पता था अब कहानी किसी और की नहीं थी। अब जंगल मुझसे बात कर रहा। उस रात नींद आंखों से दूर थी। कमरा वही था, पर हवा अलग लग रही थी। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दा हल्का सा हिल रहा था। मैंने करवट बदली और तभी मन में एक ख्याल आया, अगर जंगल सच में बुला रहा है तो वो आवाज में नहीं, सोच में आएगा। पता नहीं कब आंख लग गई। सपने में मैं उसी रास्ते पर खड़ा था, पर इस बार अकेला नहीं। आगे आगे एक परछाई चल रही थी। ना उसने पीछे देखा, ना कुछ कहा, बस हाथ उठाकर जंगल की ओर इशारा किया। मैंने कदम बढ़ाया और तभी झटके से नींद खुल गई। कमरा अंधेरे में था। घड़ी देखी, 2:17। सुबह मां ने दरवाजा खोला तो चीख पड़ी। दरवाजे के नीचे राख की पतली लकीर थी, जैसे किसी ने रात में आकर कुछ लिखा हो, पर लिखा नहीं था, बस निशान था। और निशान भी उसी दिशा में जहां से जंगल शुरू होता है। पिताजी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। उस नजर में डर नहीं था, समझ थी। मैंने खुद कहा, आज रात मैं जाऊंगा। मां रो पड़ी, लेकिन किसी ने रोका नहीं, क्योंकि गांव जानता था जब जंगल नाम ले ले तो बहाना नहीं चलता। रात को मैं उसी पुराने रास्ते पर था। फोन की टॉर्च चालू थी, पर रोशनी अब भरोसा नहीं दे रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मुझे पहचान रही हो। पीछे से हवा चली और उसी हवा में एक जानी पहचानी आवाज। देर कर दी। मैं रुका, सामने देखा, कुछ नहीं, लेकिन डर भी नहीं था, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था, ये भागने की कहानी नहीं है, ये सुनने की कहानी है। मैं ज्यादा अंदर गया ही था कि टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरा पूरा नहीं था, पर रोशनी भी नहीं, जैसे जंगल चाहता हो कि मैं देखूं नहीं, समझूं। तभी सामने से कदमों की आवाज आई, धीमी, साफ। कोई छिपा नहीं था, वो चल रहा था। तू डर नहीं रहा? आवाज पास से नहीं थी, चारों तरफ से थी। मैंने कहा, डरने से कुछ बदलता नहीं। एक हल्की सी हंसी गूंजी। अच्छा सीखा है। रमेश का लड़का कहाँ है? वो नियम नहीं समझ पाया। मैंने गुस्से में कहा। तो तुम लोग बच्चों को ले जाते हो। हवा तेज हो गई, पेड़ जोर से हिलने लगे, आवाज बदली। हम लेते नहीं, जो दिया जाता है वही रखते हैं। तो अब क्या चाहते हो? इस बार जवाब साफ था, सुनने वाला। हर कुछ साल में कोई एक होता है जो जंगल की आवाज समझ सकता है। और अगर वो मना कर दे? जंगल शांत हो गया। तो गांव बोलना बंद कर देता है। मुझे अचानक सारे चेहरों की याद आई, खामोश, डरे हुए। तो तुम रक्षक हो या सजा? जवाब तुरंत नहीं आया। फिर धीरे से, हम याद है। मेरी सांस रुक गई। जंगल ने आगे कहा, जो भूल जाते हैं उनके लिए हम डर बन जाते हैं। हवा थमी, रात थम सी गई। फिर वही सवाल, इस बार सीधे, तू जाएगा या किसी और का नाम बताएगा? मैं चुप रहा, क्योंकि जवाब पहले ही तय हो चुका था। जंगल बिल्कुल शांत था, ना हवा, ना पत्तों की आवाज, ना कीड़े। ऐसी खामोशी जो कानों में चुभने लगती है। आवाज फिर आई, नाम बोल। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे सामने गांव के चेहरे थे, मां, पिताजी, रमेश और वो बच्चा जो अब नहीं था। मैंने कहा, अगर मैं रहूं तो गांव सुरक्षित रहेगा? जंगल ने देर नहीं लगाई।
जब तक तू सुनेगा हम चुप रहेंगे। मेरे अंदर कुछ भारी सा बैठ गया। ये जीत नहीं थी, ये समझौता था। मैं सुबह गांव के बाहर खड़ा था। लोगों ने मुझे देखा, कोई कुछ बोला नहीं, बस रास्ता दे दिया, जैसे सब जानते हों, पर कोई पूछना ना चाहता हो। मां ने मुझे गले लगाया, पर वो पहले जैसा नहीं था। उस आलिंगन में सुकून नहीं, डर था। कुछ दिन बाद जंगल शांत हो गया। कोई गायब नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं आई। गांव ने राहत की सांस ली। लेकिन एक रात मैं नींद से जागा और बिना सोचे खिड़की की तरफ चला गया। जंगल अंधेरे में था, पर इस बार मुझे डर नहीं लगा। मैंने धीरे से कहा, मैं सुन रहा हूं। हवा चली, पेड़ों ने आवाज की, और पहली बार मुझे समझ आया, ये आवाज मुझे नहीं बुला रही, ये मुझसे पूछ रही है।